जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे मैं आपके लिए नए नए सब्जेक्ट लेकर आता हूं और आपको पसंद भी आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आज से प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारे हौसले बढ़ाएं। और यदि आप नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे आत्मनिवेदन, इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रगणों को भी शेयर करें। तो आज का जो विषय है वो आत्मकारक ग्रह के बारे में है। वैसे आत्मकारक जब शब्द आता है तो ये जैमिनी सूत्र के रूप में माना जाता है। जैमिनी जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अनुसार उसमें कारकांश को बहुत महत्व दिया गया है और उसमें आत्मकारक और पुत्र कारक, धारक कारक आदि होता है। लेकिन हम सिर्फ आत्मकारक के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। अधिक विलंब करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे जैमिनी सूत्र के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो आत्मकारक ग्रह किस तरह से देखा जाता है। आत्मकारक ग्रह को देखने का एक सिंपल सा नियम है कि उसमें डिग्री वाइज लिख रहती है। तो जो डिग्री में, जो अंश में सबसे ज़्यादा होगा उसको आत्मकारक ग्रह माना जाता है और उससे कम डिग्री वाले को अमात्य कारक माना जाता है। अमात्य कारक ये हमारा जन्म कुंडली का दूसरा स्थान यानी कि धन से संबंधित देखा जाता है। और आत्मकारक जो है, जिस तरह से हम वैदिक शास्त्र में लग्न की भूमिका को देखते हैं, लग्न लग्नेश को देखते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मकारक ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम आज के ज्योतिष युग में चर्चा करते हैं तो अधिकतर सॉफ्टवेयर से जन्म पत्रिका बनती है। तो सॉफ्टवेयर में ये शब्द आता है, आपने देखा होगा, एक तरफ आत्मकारक, अमात्य कारक। तो आप समझिए तो ये आत्मकारक क्या होता है। इसलिए आज मुझे आवश्यकता है आपके सामने इस सब्जेक्ट को लाने की। आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आत्मकारक ग्रह है। अब इसके मैं ज्योतिष सूत्र बताता हूँ, जैमिनी सूत्र। आत्मकारक सबसे पहले यदि आत्मकारक जन्म राशि का होकर, जन्म राशि जैसे आपकी फॉर एग्जांपल एम पे आती है तो एम का जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है। तो इसी तरह से ए पे आता है तो ए का मतलब मेष राशि। तो इस तरह से जो जन्म राशि यानी कि आपका जो चंद्रमा जहाँ पर स्थित है उसको जन्म राशि कहते हैं। तो आत्मकारक यानी कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह आत्मकारक ग्रह जन्म राशि पर स्थित होकर शुक्र के साथ केंद्र में स्थित हो। जन्म पत्रिका का वही सिद्धांत है, केंद्र यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसको हम केंद्र स्थान कहते हैं। तो ऐसे में आत्मकारक ग्रह आपकी जन्म राशि में स्थित होकर और साथ में शुक्र भी स्थित हो और वो केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे में मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी जन्म पत्रिका में है यह नियम लागू होता है तो वो अपनी 40 साल की उम्र के बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है और वो एक राजा के समान जिंदगी जीने वाला हो जाता है। उसको अपार धन की संभावना रहती है और उसमें विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है। वो एक तरह से राजा के समान वैभव सुख को पाता है। तो यह है नंबर 1 इसका सूत्र। दूसरा है आत्मकारक ग्रह शुभ राशि। अब जो शुभ राशि है आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। शुभ राशि जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ राशि कही जाती है। तो यदि आत्मकारक ग्रह यदि शुभ राशि में स्थित हो और साथ ही शुभ नवांश, अभी शुभ नवांश जो होता है ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। लग्न जो है वो D1 चार्ट बोला जाता है और शुभ नवांश जो है वो D9 चार्ट लिखा रहता है, उसको शुभ नवांश कहते हैं। तो वहाँ पर शुभ राशि में लग्न D1 और D9 इन दोनों पर शुभ राशि में आत्मकारक ग्रह स्थित होगा तो ऐसा जातक बहुत जल्दी धनवान बन जाता है। और जब उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती तो बहुत कम उम्र में ही वो एक जाना माना चेहरा समाज के सामने आता है और ऐसा जाना माना जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। उसको हर कोई
चाहता है और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति मान सम्मान विशेष पाता है। तो यह है आत्मकारक विशेष उपलब्धि नंबर 2। अब नंबर 3 है आत्मकारक ग्रह केवल शुभ ग्रह से स्थित हो, यानी कि उसे शुभ ग्रह में जहाँ ये आत्मकारक ग्रह है और शुभ राशि में हो और वहाँ पर शुभ ग्रह स्थित हो। शुभ ग्रह वही आएगा कि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह में से एक ग्रह यदि इसके साथ स्थित हो तो ऐसा जातक इनकी महादशाओं में सरकार से धन प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और अपनी एजुकेशन के अनुसार वो उच्च पद प्राप्त करता है। यदि वो राजनीति में जाता है तो उच्च पद प्राप्त करता है और यदि गवर्नमेंट जॉब में रहता है तो वो जल्दी उसका प्रमोशन होता ही चले जाता है। और यदि वह बिजनेसमैन है तो ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने बिजनेस में अच्छा सफल हो सकता है। तो यह आत्मकारक ग्रह बहुत कुछ दे सकता है। आत्मकारक ग्रह नंबर नेक्स्ट जो है पेरा, आत्मकारक ग्रह यदि कुंडली के 11वें स्थान पर, जन्म पत्रिका का 11वां स्थान आपके इनकम का माना जाता है, लाभ का माना जाता है, आपके मनोकामना का माना जाता है। तो ऐसे में आत्मकारक ग्रह यदि कुंडली के 11वें स्थान पर स्थित हो, वो साथ ही उस पर जो नियम है वो स्वराशि का हो, यानी कि आत्मकारक स्वराशि का हो या फिर उच्च राशि का हो या फिर मित्र राशि में स्थित हो, तो ऐसे में जीवन में वो अनेक लाभ प्राप्त करता ही चला जाता है। यह है खासियत आत्मकारक ग्रह की, यदि वो स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का होकर और उस पर किसी भी अशुभ पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तो ऐसे में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में ऊंचाई को छूगा और अनेक प्रकार के लाभ मनोकामना वो पूरी करेगा। ये आत्मकारक का नियम है। अब नेक्स्ट जो आत्मकारक का अगला नियम, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए कि लग्न भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है। जहाँ पर वो स्थित है वहाँ से आगे के भाव, यानी कि आत्मकारक ग्रह आपके लग्न भाव का स्वामी कुंडली के जिस स्थान पर स्थित होगा और उससे आगे के दूसरा स्थान या चतुर्थ स्थान या 5वां, इनमें से किसी एक में शुभ ग्रह से युति बनाते हुए आत्मकारक ग्रह दूसरा, 5वां, चौथा, इन स्थानों में से किसी एक में लग्न भाव से, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर आपका लग्न भाव का स्वामी है और उससे आगे गिनने पर दूसरा, चौथा, 5वां, इनमें से किसी एक में यदि आपका शुभ ग्रह के साथ आत्मकारक युति बनाया हुआ या फिर उससे दृष्ट हो, किससे, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक राजा के समान ऐश करता है, राजशाही जिंदगी रात ठाट सा बीतता है और उसका जीवन सुखमय तो होता है और राजा के समान वैभव प्राप्त करता हुआ, मान सम्मान प्राप्त करता हुआ, नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उसका जीवन यापन होता है। यह है आत्मकारक ग्रह का विशेष प्रभाव। अब नेक्स्ट जो चलता है वो है आत्मकारक ग्रह जहाँ स्थित हो। तो आत्मकारक ग्रह जहाँ स्थित होगा उससे आप जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान, मैं यह जन्म पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म पत्रिका में आत्मकारक ग्रह जहाँ पर स्थित है, ये देख ली कि आत्मकारक ग्रह कहाँ पर स्थित है, उससे आगे गिनिए तो तीसरे स्थान पर या फिर छठे स्थान पर। यदि केवल पाप ग्रह, वहाँ पे शुभ ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आत्मकारक ग्रह स्थित हो और उससे गिनने पर तीसरे स्थान पर या फिर छठे स्थान पर पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में ऐसा जातक मनुष्य राजा के समान जीवन जीता है। तो ये आत्मकारक ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इनमें से कोई एक या दो, सिर्फ एक नियम भी लागू होता है तो आपके जीवन काल में अवश्य
उन्नति का संकेत है। आप भी राजा के समान जीवन जी सकते हैं। शर्त ये है, जो मैंने आपको बताया है वो शर्त इसमें लागू हो तो आप निश्चित रहिए। या फिर आपके पुत्र या पुत्री संतान पर यह जन्म पत्रिका देखिए और उस पर यह स्थिति बनती है तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि यह राजा के समान जिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है, आत्मकारक ग्रह छठे स्थान पे यदि स्थित हो। मैंने अभी बताया था कि तीसरे छठे स्थान को तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पे पाप ग्रह, आत्मकारक ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उससे तीसरे और छठे स्थान पर पाप ग्रह बैठा हूँ तो वो राजा के समान जीवन जीगा। लेकिन अब लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आत्मकारक ग्रह यदि जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर स्थित है और वो छठे स्थान पर स्थित होने के कारण उसको संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। यहाँ पे स्थिति थोड़ी पलट जाती है, संघर्ष करना पड़ता है और आगे जाके वो जो भी कार्य करेगा और हिम्मत नहीं हारेगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा आत्मकारक ग्रह संघर्ष के बाद में उसको अच्छी सफलता दे सकता है। यह सफलता ज़रूर मिलती है और आगे जाके वो राजा के समान जीवन जीता है। तो आज इतना ही, मैंने आपको आत्मकारक ग्रह की पोजीशन बताई, उसके सूत्र बताए, ये जेमिनी सूत्र के अनुसार। यदि आपकी पत्रिका में या आपके परिजन या फिर आपके पास जो भी जन्म पत्रिका लेकर आता है तो आप इस नियम को लगाइए और कहाँ तक सत्य है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।